राना साहब, सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा साहब की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो बुन्नत अल्फाज की जुमलों की रखी गई, उस पर क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, मैं यासर, मेरे मुंह से आपके लिए भी फैसल वावडा साहब ने निकलता था फैसल, लेकिन सॉरी यासर, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। हम सब इस पापनी अदारों के साथ करें। फ़ौज पाकिस्तान हमें बहुत अजीज़ है, इससे आगे कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अदलिया हमें बहुत अजीज़ है, यहाँ से इंसाफ निकलता है, यही है एक उम्मीद है हमें। पाकिस्तान की जमहूरियत हमें बहुत अजीज़ है। लेकिन ये जो आज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं ये अल्फाज किसी सूरत नहीं चाहता। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया है तो आप उसके पास उसके लिए फोरम है। अगर आप सबको ये इजाज़त दे देंगे, जाओ मीडिया पर बैठो और मीडिया पर बैठकर इस तरह बोलो, तो इससे निज़ाम खराब होगा, इससे काम खराब होगा, इससे आमने सामने चीज़ें हो जाएंगी। इससे जिसको बोलना पड़ता है वो बोल पड़ेगा, जिसको नहीं बोलना पड़ता वो अमल से कर देगा। मैं तो इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर ये कहना दो टीवी चैनल, कोई भी हो दो टीवी चैनल, मुझे नहीं पता वो कौन सा चैनल है, उसमें हज़ारों सैकड़ों कारकुन काम करते हैं। हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर यह कदगन लगाए। आज भी हमने आज़ादी सहाफ़त के उस बिल के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि हमें इस पर हमें देखने दें, जिसमें इसमें जो चीज़ गलत होगी हम उसकी निशानदेही करेंगे, उसको तब्दील करें, उसके बाद बिल्कुल करें। फ़ेक न्यूज़ के हम खिलाफ हैं, लेकिन फ़ेक न्यूज़ है क्या, इसकी बुनियाद सामने रखनी चाहिए। मैं चूँकि ज़्यादा फैसल वावडा साहब की बात पर इसलिए बात नहीं करना चाहता, उन्होंने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह उन्होंने किए हैं, उसका जवाब जिन्होंने देना है उन्हें ही देना चाहिए। मैं ज़रा एक आना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। अगर आपकी इजाज़त हो, गवर्नर सिंध पे आना चाह रहा हूँ। गवर्नर सिंध साहब ने फरमाया कि जनाब इतनी जल्दी ज़मानतें दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया, खुदा की कसम मैं उनकी बात से 1101% मुत्फिक हूँ। इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को फौरी ज़मानतें नहीं दी गई? क्या उनका जहाज़ जब लैंड किया, क्या वहाँ पर अदालती अमला उनसे थम करवाने के लिए नहीं पहुँचा? क्या जब वो अदालतों में गए तो नैब के प्रोसिक्यूटर बुलाए बगैर वहाँ नहीं पहुँचे हुए थे? फिर ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तायद करता हूँ, उन्होंने ठीक बिल्कुल ठीक कहा। उस वक्त नहीं बोल सके वो, हालांकि उस वक्त भी गवर्नर थे। उस वक्त शायद उन्हें कोई काम याद आ गया होगा, या शायद उस वक्त कोई और मसला हो, इसलिए वो नहीं बोल सके। लेकिन आज वो बोले, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जनाब इतनी जल्दी नहीं फैसले होने चाहिए थे। और उन्होंने ये भी ठीक कहा, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे फैसले। 4 दिनों में 3 सजाएँ भी नहीं होनी चाहिए थी। रात 1-1 बजे तक जेल के अंदर अदालतें भी नहीं लगनी चाहिए थी। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं कहा? उस वक्त उनको किसने मना किया था? उस वक्त उनके पास ये सच्चे अल्फाज क्यों नहीं थे? अगर ये उस वक्त से ये एक्शन लेते, एक्शन तो ये ले नहीं सकते, उस वक्त अगर ये बात कहते, उस वक्त ये चीज़ें करते, तो शायद आज किसी के लिए भी ये चीज़ें ना होती। क्या इन्हें नहीं पता किसी मुल्क के अंदर रात 12 बजे अदालतें खुली हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि इसी मुल्क के अंदर वो जिस जमात से तल्लक रखते हैं उनके बहुत से लोगों पे बहुत से इल्ज़ामात घंटों में धुले हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि एक बड़े सियासी लीडर को 4 दिनों में 3 सजाएं हुई हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान आता है, इश्तिहारी है, मफरूर है, सजा याफ्ता है, 1 सेकंड के लिए जेल नहीं जाता? क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनके साहबजादे भी जेल नहीं जाते? क्या उन्हें यह नहीं पता कि नैब के दफ्तर में पेशी के मौके पर हमला होता है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि जनाब यहाँ पर वीडियोस बनाकर चला दी जाती हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता कि एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था? तो आज ही ये सारा कुछ क्यों? इतनी याददाश्त कमज़ोर है? आना चाहिए था ना, इनको सब चीज़ें सामने लानी चाहिए थी जनाब गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब क्यों भूल गए हैं? गवर्नर साहब, आप जब गवर्नर थे उस वक्त बहुत से वाक़यात हो गए थे, और अब भी आप गवर्नर हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको चाहते हैं,
और आपकी ज़ुबान पर यकीन करते हैं, लेकिन जब आप गलत बयानी करेंगे, गलत याददाश्त करेंगे, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगी। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है, जिस तरफ इशारा किया, वो राम होते तो दिखाई नहीं दे रहे, और ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में यानी पहले जो तासुरात हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगते थे, हमें ये लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बयानबाजी जो कर रही है इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। मौलाना के तासुरात आपको ऐसे लगते हैं कि कुछ दिनों बाद अगर कोई बड़ी मुलाकात हो या कोई ऑफ़र हो तो वो तब्दील हो सकती है, या फिर वो अपने स्टैंड के ऊपर जमे रहेंगे? मौलाना साहब ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे, बल्कि मौलाना साहब ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी है, पता नहीं आप इसको क्यों नहीं। इमरान खान को कहा जाता था यहूदी एजेंट, यही था। आज उन्होंने कहा वो हमारा सियासी बयान था, सुना ना आपने? जी जी। तो ये बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस तहरीक इंसाफ से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बहुत से लोग ओपन मिलते हैं, बहुत से छुप के मिलते हैं, और जब थोड़े से हमारे खदशात दूर हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो हमारे साथ आके खड़े हो जाए। मौलाना साहब किसी सूरत में भी, आपको मैं ख़बर दे दूँ, आज शायद आपने फैसल वाडा साहब के एक अल्फाज नहीं सुने एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने मौलाना साहब की तरफ इशारा करके कहा कि वो कहती है जी कि हुकूमत ख़त्म कर दें, नए इलेक्शन करा दें, उनके पल्ले क्या है, ऐसे कोई लफाज बोले उन्होंने। तो मौलाना साहब तो पीछे नहीं हटेंगे, मौलाना साहब खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटेंगे। अभी तो एक मैदान लगने लगा यासर, वो लगने लगा आपके फैसलाबाद में, जहाँ पे असद यूब साहब, असद कैसर साहब, महमूद अचकज़ई साहब और दीगर लोग मौजूद हैं जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हाँ, जिनको इजाज़त नहीं दी जा रही ना, तो इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर सूरत क्या होती है। और तो आपको लगता है कि बग़ैर इजाज़त के वो मौलाना जैसे जलसा कर सकते हैं? यानी वो तो जिस तरह कामरान मिर्ज़ा साहब ने कल कहा कि हमें तो हाथ वो डर के मारे नहीं लगा रहे, लगा के तो देखें। तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि मौलाना साहब का जलसा हो, सारी तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ जलसे में चले जाए, फिर क्या करेंगे ये, बग़ैर बुलाए चली जाए, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? इंतज़ार तो कीजिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि अगले 15 दिन आपको बड़ा मज़ा देंगे। ख़बरें ही ख़बरें, मौजा ही मौजा जर्नलिस्टों की, इतनी ख़बरें होंगी प्रोग्रामों के लिए कि आप सोच नहीं सकते। उतनी देर तक हद तक इज़्ज़त भी पास हो चुका होगा। हो जाए यार, क्या हद तक इज़्ज़त पास, तक इज़्ज़त पास डराते रहते हैं 24 घंटे यार। वो हमने कौन सा जुर्म किया भाई? हमें कौन सा झूठ बोल रहे हैं? हम कौन सी किसी की तौहीन कर रहे हैं? जनाब, जिसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम सुना देते हैं। हद की इज्जत उन पे लगाए। तौहीन ने अदालत तो आज 6 लोगों पे लगनी चाहिए, 6 लोगों पे। मुझे तो आज अफसोस हो रहा है माजरत के साथ पाकिस्तान की वकला बरादरी से कि किसी वकील ने यह गुफ्तगू करना गवारा नहीं की कि जनाब आपके अदारों के मुतल्लक बात हो रही थी। अब सब भी सियासी हो गए यार, सबका किसी न किसी सियासी जमात से तल्लक हो गया है, सब इसी तरह है। लाहौर में वकला को अभी तक हड़ताल पे है, हाई कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी होती है, सब कुछ चल रहा है। किसी ने पकड़ा, किसी ने पूछा दोबारा क्या? कोई यहाँ पे नहीं है। सब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ बिक गया है।